जय हिंद, नमस्ते। आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं स्टूडेंट वार एजुकेशन चैनल में। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो आप लोगों के सामने चर्चा करने वाला हूं केवीएस का सिलेबस। जी हाँ, देखिए मैं चर्चा क्या करने वाला हूँ यहाँ पे। तो केवीएस का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आप लोगों के सामने मैं चर्चा करने वाला हूँ। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को कि क्या क्या पूछा जाएगा। पूरा का पूरा जो आप लोगों का सिलेबस है, सिलेबस के साथ में पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे जो है केवीएस का पेपर पूछा जाने वाला है, किस प्रकार से आप लोगों की एग्जाम होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। और हाँ गाइस, चैनल को शेयर भी कीजिएगा ताकि आप सभी साथियों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिले, आपके मित्रों को लाभ मिले, आपके सभी चाहने वालों को लाभ मिले। चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से सिलेबस हम यहाँ पे समझने वाले गाइस। तो देखिए, सारी की सारी जानकारी लेके अवेलेबल हूँ मैं। ये रहा पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों के सामने। ओके, चलिए साइज चेंज कर लेते हैं, हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए गाइस, तो देखते हैं हम लोग परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम उच्च माध्यमिक शिक्षक। ओके, सभी प्रश्न अनिवार्य हो गए। ये तो नॉर्मली इंस्ट्रक्शन है, बता दूं आप लोगों को। पात्रता परीक्षा है तो 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न कैसे होंगे, बहुविकल्पी होंगे, यानी एक से अधिक विकल्प, मतलब 4 विकल्प आएंगे। और आगे बता दूं मैं, जिनके 4 विकल्प होंगे, बताया था मैंने आप लोगों को, एक विकल्प सही होगा जिसको आप लोगों को चुनना होगा। सबसे बढ़िया और सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों को यहाँ पे नोट डाउन करना है गाइस, क्या है। तो देखिए, यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न पे 1 अंक होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। कैसा होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर अगर आप देते हो तो 1 अंक अलग से काटा जाएगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न पत्र, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। कितने भाग होंगे, 2 भाग होंगे, भाग अ और भाग ब। भाग अ सभी के लिए अनिवार्य होगा और भाग ब के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन किया जाएगा। मतलब समझ ही गए होंगे आप लोग। आप लोगों का जो पेपर है 2 भाग में, कितने भाग में पेपर आप लोगों का होगा, 2 भाग में होगा डिवाइड। कितने भाग में होगा, फर्स्ट और सेकंड भाग में होगा। तो ये जो फर्स्ट है वो सभी के लिए अनिवार्य होगा। ये कॉमन पेपर है आप लोगों का, ये सभी के लिए अनिवार्य होगा। और उसके बाद जो सेकंड पेपर है आप लोगों का, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। आपने हिंदी चुना है या आपने संस्कृत चुना है या आपने कौन सा सब्जेक्ट, इंग्लिश चुना है या मैथ से चुना है या फिर इतिहास या अर्थशास्त्र। तो इसके हिसाब से आप लोगों का पेपर आप लोगों को मिलेगा सेकंड वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पूरा का पूरा जानकारी यहाँ पे समझने में आने वाला है। तो गाइस, डिटेल वाइज यहाँ पे मैं सिलेबस लेके हाजिर हूँ और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, आशा करता हूँ। चलिए 6वें नंबर पे देखते हैं, इंपॉर्टेंट आप लोगों का। देखिए, भाग अ के 4 खंड हो गए। कितने भाग अ के 4 खंड हो गए, जिसमें अंकों के आधार पर अधिभार निम्नानुसार होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देख रहे भाग अ, ठीक है। भाग अ में कितने 4 भाग शामिल है, 1, 2, 3 और 4। पहले भाग में आप लोगों का क्या होगा, देखिए सामान्य हिंदी। जैसा कि मैंने बताया था, जो फर्स्ट भाग है आप लोगों का, जिसको अ भाग कहा गया है, वो सभी के लिए कॉमन है। किसके लिए, सभी के लिए कॉमन है, सभी के लिए कॉमन है, ठीक है, सभी के लिए कॉमन है। तो हिंदी, ओके, 8 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा आप लोगों को, 8 मार्क्स का होगा। सामान्य अंग्रेजी सेकेंड पार्ट है भाग अ में, ये 5 नंबर का पूछा जाएगा, 5 मार्क्स हो गए। थर्ड आगे देखते हैं। तो सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, घटनाक्रम, मतलब इसमें करंट अफेयर पूछेगा आप लोगों को कि पिछले 6 महीने में क्या क्या हुआ है और अभी क्या क्या हुआ है, ठीक है। खेल से संबंधित पूछ लेगा, विज्ञान से संबंधित करंट अफेयर पूछ लेगा, या फिर राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में पूछ लेगा। आगे बढ़ते तो तार्किक ज्ञान एवं आंकिक योग्यता, मतलब रीजनिंग और मैथ्स
भी पूछा जाएगा थर्ड पार्ट में, है ना। ठीक है, ये 7 नंबर का लगभग क्वेश्चन आएगा आप लोगों का और 7 मार्क्स हो गए। शिक्षा शास्त्र की बात कर लेते हैं। पेडागॉगी ओके, ये भी सभी के लिए कॉमन है। इसमें आप लोगों का 10 नंबर का पेडागॉगी पूछेगा भाग अ में, और ये 10 नंबर का यानी 10 नंबर इस पे होंगे। इस प्रकार देखो तो भाग अ में कुल कितने 30 प्रश्न है, कितने 30 प्रश्न है साथियों, और 30 नंबर यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। तो भाग अ तो सभी के लिए कॉमन था और काफ़ी सरल भी है। ओके, काफ़ी सरल भी है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। तो हम यहाँ पे आप लोगों को प्रिपरेशन भी करवाने वाले, डेली आप लोगों को यहाँ पे लाइव टेस्ट और लाइव क्लासेस भी दी जाएगी। और गाइस बता दूँ आप लोगों को मैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाले। कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ चाहत होना चाहिए, तो आप लोगों में चाहत ज़रूरी है, तभी आप लोग कुछ पाओगे। ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को कुछ मिलेगा। चलिए गाइस देखते हैं यहाँ पे। वैसे तो देखिए ये आप लोगों का 7वें नंबर से इम्पोर्टेंट हो जाता है, पॉइंट 7वां नंबर इम्पोर्टेंट हो जाता है गाइस। इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? भाग ब कौन सा है ये? भाग ब है आप लोगों का, और 120 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 120 अंक का। भाग ब क्यों इम्पोर्टेंट है भाग ब? क्योंकि ये आप लोगों का विषय से संबंधित है। कौन से विषय से संबंधित है? विषय मतलब आप लोगों ने कौन से हिंदी विषय से ले रखा है, या फिर अंग्रेजी भाषा या उर्दू भाषा या भौतिक या गणित या रसायन, बहुत सारे सब्जेक्ट है, इतिहास है आप लोगों का। तो वो टोटल 120 है, 120 नंबर। तो इसमें ज़्यादा मार्क्स क्वालिफाई करना पड़ेगा आप लोगों को, इसमें ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा, जब जाके आप लोगों का सिलेक्शन KVS में होगा। ओके गाइस, फोकस इस पे करना है आप लोगों को सबसे ज़्यादा। तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए कौन कौन से सब्जेक्ट है। 120 का भाग ब 120 का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र के अंतर्गत 16 विषय नीचे तालिका में दिए गए होंगे, जिसमें से अभ्यर्थी अपने स्नातकोत्तर उपाधि के विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। मतलब आपने ग्रेजुएशन में क्या करके रखा है, आपने BA हिंदी से कर रखा है, या आपने गणित मैथ से कर रखा है ग्रेजुएशन, या आपने बायोलॉजी से जो है ग्रेजुएशन कर रखा है, रसायन में या इतिहास में ग्रेजुएशन, या कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रखा है। इसके अनुसार आप लोगों को क्या होगा, एक सब्जेक्ट यहाँ पे उसी का पेपर आप लोग दोगे। ठीक है, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास। इस प्रकार से 16 पेपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 16 पेपर जिनमें से आप लोगों को केवल एक देना है भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि, समाजशास्त्र। इन 16 में से सभी कैंडिडेट को अपनी पसंद का एक सब्जेक्ट क्या कर लेना है, चूज कर लेना है। जैसे गाइस बता दूं, मैंने कर रखा है यहाँ पे किससे, ग्रेजुएशन गणित से कर रखा है। तो मैं क्या चुनूंगा यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट होगा क्या, तो गाइस मेरा गणित से पेपर दूंगा मैं। बिल्कुल साधारण सी बात है। और मेरे को गणित के 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? गणित के गाइस 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इन्हीं का पेपर मेरे को देना है। ठीक है, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन गणित में है, तो 120 नंबर के मेरे को गणित के क्वेश्चन पूछेंगे, 120 अंक उस पे होंगे। इस प्रकार से टोटल आप लोगों को कितना गाइस, 150 नंबर का पेपर होगा। कितना? 120 ये विषय का, और जो आप लोगों का कॉमन पेपर था वो 30 नंबर का। तो इस प्रकार से 150 नंबर का आप लोगों का KVS का पेपर होगा। पूरा का पूरा आप लोग समझ गए होंगे गाइस यहाँ पे किस प्रकार से पेपर होगा। अब देखिए यहाँ पे डिटेल वाइज आप लोगों के लिए सिलेबस यहाँ पे मैं गाइस सेकंड जो आप लोगों का वीडियो होगा उसमें लाऊंगा। सब्जेक्ट वाइज हिंदी वालों के लिए अलग यहाँ पे KVS का सिलेबस लाऊंगा, और जैसे अलग अलग सब्जेक्ट, गणित के लिए अलग, इतिहास के लिए अलग, वाणिज्य वालों के लिए अलग। ओके, तो गाइस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। ओके गाइस, चलिए यहाँ पे कुछ और थोड़ा सा डाटा मैं आप लोगों से चर्चा कर लेता हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। ओके गाइस, 9वीं 10वीं का जो है और NCERT का आप लोगों का सिलेबस थोड़ा देखने को मिलेगा। यहाँ पे साइंस का आगे मैं चर्चा करूँगा। चलिए ये जो कुल 30 नंबर का आने वाला है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, 30 नंबर देखिए, सामान्य हिंदी में आप लोगों के कुछ टॉपिक पूछे जाएंगे,
जैसे विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थक शब्द, ओके, वाक्यों का अनुवाद करना, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे और बहुवचन। ये सामान्य सी आप लोगों की हिंदी पूछ लेगी आप लोगों को। उसके बाद डिटेल में सब लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट दे रखा है। सामान्य अंग्रेजी में जैसे वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर का करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज पूछेगा, वोकैबुलरी पूछेगा, एंटोनिमस और सिनोनिमस पूछेगा यानी विलोमार्थी और समानार्थी, ग्रामर पूछ लेगा, आइडियम्स एंड फ्रेज। ओके, सामान्य ज्ञान में पूछ लेगा, सारी की सारी मैंने घटनाएं बताया था, खेल से संबंधित, अदर पर्यावरण से संबंधित, ओके, जीके वगैरह थोड़ा सा उठा लेगा आप लोगों का। देन आगे बढ़ते, तार्किक में रीजनिंग पूछ लेगा, मैथ्स के थोड़ा बहुत टॉपिक ले लेगा, पेडागॉजी के आप लोगों के टॉपिक दे रखा है, देखिए 5वें नंबर पे पेडागॉजी। ओके, पाठचर्या, अर्थ सिद्धांत, पाठचर्या, संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण। योजना में गाइस आप लोगों को पूछेगा अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ योजना। ओके, अनुदेशन सामग्री व संसाधन में पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकाएं, पूरक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री और भी बहुत सारा है। तो ये नॉर्मल सा सिलेबस है, आप लोग देख लोगे गाइस। ओके, चलिए अब हम लोग डिटेल वाइज जब सिलेबस लेके मिलेंगे वहाँ पे, तो हिंदी वाले के लिए अलग से, इतिहास वालों के लिए अलग से, पूरा का पूरा केवीएस का जो पूरा सिलेबस है गाइस वो आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइस।